नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, सभी विद्यार्थियों के रीट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको ये अब तक मालूम हो गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है। देखिए, सेंटर पर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण ये निर्देश हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर वहां जाकर के बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या आती है। वो समस्या इसलिए आती है क्योंकि आप इन निर्देशों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते कई बार। तो इस कारण से कुछ चीजें जो जरूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से निर्देश हैं, उनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा है कि सेंटर पर मान लीजिए एक ही नाम के मिलते जुलते सेंटर आ गए, तो आप जाना किसी और सेंटर पे था, आप किसी दूसरे सेंटर पर पहुंच गए। ये लास्ट बार आपने इस तरह की अखबार में कई फोटोएं आई थी, कुछ विद्यार्थी लेट सेंटर पर पहुंचे लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है कि आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़िए कि इन निर्देशों में क्या लिखा हुआ है। तो एक बार मैं सारे निर्देश आपको समझा रहा हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। बाकी आपने पढ़ाई सारी अच्छे से करी रखी है, कोई टेंशन वाली चिंता वाली बात नहीं है। 90 नंबर आप आराम से बना लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ रखा है तो। देखिए, सबसे पहला निर्देश जो है, अब जैसे एक स्टूडेंट का ये एग्जाम है 24 जुलाई को और शिफ्ट जो है 10 से 12:30 का समय है। अब क्या क्या निर्देश हैं? सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें। तो जो भी उसमें गाइडलाइन में क्या है, आपको मेनली है कि मास्क अपने साथ में रखना है। और आपके पास नहीं हो तो मार्केट से ले लीजिएगा, सस्ता सा कोई 10-15 रुपए का आराम से आपको मिल जाएगा, 10-15-20 रुपए का कोई भी मास्क। मास्क अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर के फिर आपको इस चीज के लिए कुछ वो कहें कि नहीं मास्क लगाना जरूरी है, या उस वक्त आपके पास हो नहीं। तो आराम से इजीली आपको एक 15-20 रुपए का मास्क मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए, लेके जाने में कोई बुराई नहीं है। वहां अगर बाहर रखवाते हैं तो साइड में रख देना उसको। तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, जो आपका ये एडमिट कार्ड है, नीला काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, ये महत्वपूर्ण है। एक तो कैसा पेन होना चाहिए? बॉल पेन होना चाहिए। दूसरी बात, नीला या काला जो भी हो, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी पेन वो होता है जिसमें स्याही बाहर से दिखती है कि इसमें स्याही कितनी है, वो होते हैं पारदर्शी पेन। और कई विद्यार्थी बिल्कुल न्यू पेन खरीदते हैं, और वो न्यू पेन भी ऐसे होते हैं जिनसे ढंग से आप गोले काले नहीं कर सकते। तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। या ऑलरेडी आप पेन यूज कर रहे हो और आपको पता है कि हाँ इजीली इससे हम गोले काले कर सकते हैं, या गोले ब्लू या ब्लैक जो भी है, और कम से कम दो पेन अपने साथ रखें आप। मेरा ये मानना है कि दो पेन तो आपके पास होना ही चाहिए। तो चाहिए आप ये ले जाए, नीला काला जो भी हो, लेकिन कम से कम दो पेन अपने पास में जरूर रखें। या फिर मार्केट में कुछ ऐसे पेन भी आते हैं जो मुख्य रूप से गोले काले करने के लिए बने होते हैं, तो आप वो पेन खरीद सकते हैं। उनसे गोले जो है वो ब्लैक या ब्लू जो पेन आते हैं, इजी होते हैं गोले को भरना। तो एक तो जो आपका ये एडमिट कार्ड है, नीला काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कोई एक अन्य मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड, एवं इसके अनुपलब्ध होने पर, तो आधार कार्ड तो वे सबके बने हुए ही हैं, तो आप अपना आधार कार्ड, या अगर किसी के पास आधार कार्ड मान लीजिए नहीं हो, तो ये जैसे निर्वाचन पहचान पत्र होता है या जो डीएल होता है, तो वो आप लेके जा सकते हैं। डीएल माने ड्राइविंग लाइसेंस। फोटो पहचान पत्र, आपकी फोटो होनी चाहिए उस पे। तो जो मूल आपका पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड किसी विद्यार्थी के पास में है, तो मूल पहचान पत्र भी आपको लेकर के जाना है, और उसके साथ उस आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है। यह चीज विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, वो फोटोकॉपी वहां आपके जमा होगी। तो आधार कार्ड, जैसे कोई स्टूडेंट आधार कार्ड लेके जाना चाहता है, तो मूल आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए जो मेन है, और उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए जिस पर आपके हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा कोई भी अन्य सामग्री आपको वहां ले जाने की अनुमति नहीं है। तो बस यही है, एडमिट कार्ड और पेन और कोई भी एक पहचान पत्र और विद फोटोकॉपी। ये लिखा है ना कि मैं स्व 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 प्रमाणित फोटो प्रति।
तो ये दोनों चीजें लेके जानी जरूरी है। कई विद्यार्थी सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं, नहीं, मेन जो है आधार कार्ड भी होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज होनी चाहिए, फिर चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या निर्वाचन पहचान पत्र हो। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, उसके अलावा कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी भी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था और जिम्मेदारी नहीं होगी। अब ये कितना मेन पॉइंट है, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या आती है। कोई भी, जैसे मान लीजिए आप घड़ी वगैरह कहीं लेके चले जाते हैं साथ में, या जैसे कैलकुलेटर, ये तो चलो नहीं ले जाए, लेकिन मोबाइल वगैरह है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कोई भी, ये महिलाओं की समस्या आती है कि कोई भी आभूषण, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो मंगलसूत्र हो, क्योंकि ये सब आभूषण में आते हैं, तो वहां जाकर के आपकी समस्या आती है कि अब उनको, अब वो इनके साथ एंट्री आपकी होगी नहीं, वो कहेंगे बाहर रखो। अब एग्जाम हॉल में आपको एंट्री करनी है, उस समय आपको इनको बाहर कहीं रखना पड़ेगा। अब साथ में कोई घर का मेंबर हो तो आप उनको दे सकते हो, लेकिन अगर कोई घर का मेंबर नहीं है तो फिर वो कहीं आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और बहुत बार ये विद्यार्थियों के साथ, इनके साथ समस्या आती है कि बाद में वो कुछ चीजें आपको मिलती भी नहीं है वापस। जो देने वाले हैं, जहां आपने जमा किया था, वो नॉर्मली बोल देते हैं कि जैसा आपने दिया था पैकेट, हमने तो आपको वैसा ही दे दिया। ये बहुत बार विद्यार्थियों के साथ में, ये महिलाओं के साथ में समस्या होती है कि कई आभूषण जो है, जैसे ये अंगूठी वगैरह, ये कई चीजें आप वापस मिलते ही नहीं आपको। तो इस तरह का काम क्यों करना, जिसके लिए पहले ही सब कुछ आपको मना है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी आभूषण आपको नहीं पहनना है। उसके बाद है कि जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, उसका परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस जो है वो उसकी ढंग से तलाशी ले सके। तो 2 घंटे पहले, जैसे अब 10 बजे का समय है, तो 8 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए, यह मतलब है इसका। और 1 घंटा पहले प्रवेश करना अनिवार्य है, यानी 9 बजे जो है वो एंट्री अंदर दे दी जाएगी। मॉर्निंग में जो पारी है 9 बजे, और बाद में जो, जिनका जो एग्जाम होगा, ये जो नेक्स्ट शिफ्ट है, तो उसमें 2 बजे के पश्चात कोई एंट्री अंदर नहीं दी जाएगी। तो जैसे अब ये 10 बजे आपका एग्जाम है, 10 बजे से शुरू है, तो भी 9 बजे के बाद अगर कोई विद्यार्थी अंदर पहुंचेगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह से अपना समय मैनेज करके चलें कि आप 8:30 तक जो है वो अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। अब इन्होंने साफ लिख दिया कि प्रातः पारी में 9 बजे के पश्चात अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। भले ही एग्जाम का समय 10 बजे है, लेकिन 9 बजे अंदर गेट में एंट्री कर दी जाएगी, उसके बाद कोई विद्यार्थी को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कईयों का एग्जाम मान लीजिए 12 बजे ही हो गया, तो उनको ऐसा नहीं अनुमति होगी कि आप बाहर चले जाओ। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की ऑफिस कॉपी, कार्यालय प्रति, ये जो नेक्स्ट इसके नीचे कॉपी हो रहा है वो सेकंड कॉपी है इसकी, ऑफिस कॉपी कहते हैं, उस पर लिखा हुआ है, उस पर वीक्षक के समक्ष, जो भी आपका रूम में उस समय होगा, के समक्ष हस्ताक्षर, स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नथी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराएं। तो एक तो जो ऑफिस कॉपी है, इससे आपको उसको अलग करना होगा फाड़ करके। जैसे ये तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, इसके नीचे जो है एक वो ऑफिस कॉपी है, तो जो एग्जामिनर है वहां, उसको एक तो ऑफिस कॉपी देनी पड़ेगी, उस पर साइन वगैरह की जगह लिखी हुई है, वहां आपको साइन करने पड़ेंगे। और उसके साथ ये जो था स्व प्रमाणित फोटो प्रति आपकी कोई भी पहचान पत्र की, वो, और प्रति नथी कर का मतलब है दोनों को साथ में मिला के और आपको एग्जामिनर को देना पड़ेगा। तो दो चीजें आपको उसको एग्जामिनर को देनी पड़ेगी, एक तो ऑफिस कॉपी वाली, और दूसरा ये वाला जो है स्व प्रमाणित फोटो प्रति, जिसपे आप खुद के अपने हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित करेंगे वो। इसके बाद जो बच्चे हैं उनको जो आपका प्रश्न पत्र है वो ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न पत्र इस बार नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर
केवल OMR की अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकेंगे। तो उसकी जो कॉपी आएगी नीचे जो, वही आप लेके आ सकते हैं। जो मूल OMR है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी, और जो आपका पेपर है वो इस बार लेके नहीं आ सकेंगे आप। परीक्षार्थी को आधी बाहों की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती आदि और पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना ही अनुमत होगा। मोजे पहनने की अनुमति नहीं होगी। तो एक तो यह है कि सॉक्स आपको नहीं पहनने, और सॉक्स नहीं पहने, और जो शूज हैं, जूते, वो आपको नहीं पहनने किसी को, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो आधी बाहों की शर्ट या कोई भी टी शर्ट होनी चाहिए आपकी, चाहे कुर्ता जो भी हो, कुर्ती हो, महिलाएं वगैरह जो पहने। तो यह ध्यान रखिएगा, हाफ बाजू की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता या कुर्ती होना चाहिए, फुल बाजू की नहीं होनी चाहिए। और पतले सोल की चप्पल, पतला सोल का मतलब है जैसे जो एक नॉर्मल चप्पल आती है, सिंपल चप्पल, तो उस तरह की सिंपल चप्पल होनी चाहिए। और जो सैंडल है वो भी एक सिंपल सैंडल होनी चाहिए। वो सैंडल कई ऐसी आती है ना, वो ऊंची उठी हैंड, जैसे सैंडल यूं होती है उसके, इतनी ऊंची ऊंची वो जो सैंडल होती है, वो आपको नहीं पहननी है। जो महिलाएं वो ध्यान रखें। हालांकि मुझे पता है आप नॉर्मली नहीं पहन के जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी के माइंड में आ ही जाए कि नहीं, मैं तो एग्जाम देने जाऊंगी तो मैं तो सैंडल पहनूंगी, मैं ऐसा दिमाग में ख्याल मत लाना। क्योंकि ये इस तरह की जो चीजें हैं ये इसलिए मना की गई है कि अब इस सैंडल में इतनी ऊंची जो ये हील है इसकी, हाई हील, तो कई लोग नकल करने के लिए इस तरह की चीजों के अंदर भी यहाँ कुछ कई चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं, कई नकल जो करते हैं कुछ लोग। तो इसलिए ये चीज मना है कि सिंपल चप्पल जो आप पहनते हो घर में, नॉर्मल स्लीपर, वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, की जाएगी। अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, अब नियम बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया तो फिर पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। किसी की बातों में, बहकाव में आके कि कोई बोल दे कि इतने रुपए दे देना 100%। और इस एग्जाम के अंदर भी क्या आपको इस तरह की बातों की जरूरत पड़ेगी कि 150 में से 90 नंबर लाने, और इसमें भी इस तरह की चीजें आपको सुननी पड़े, या आप इस तरह की कोई विद्यार्थी इस चीजों में इन्वॉल्व हो। तो इन चीजों से थोड़ा बच के रहे, नकल वकल जैसी चीजों से। नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को, अब जो मान लीजिए कुछ जिनके कुछ दिक्कत है या कोई समस्या होती है, तो उनको 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये आपके मेन मेन गाइडलाइन है, और इन सभी निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ करके जाएं, ताकि वहां जाने के बाद में आपको कोई समस्या नहीं हो। आपका सेंटर जो हो उसको अच्छे से आप देख लें। नाम आपने देख लिया होगा कि मेरा सेंटर यहां आया है, तो मैप की सहायता ले सकते हैं आप। आपके फोन के अंदर अपने सेंटर का नाम डाल के देखिए। अगर बिल्कुल साफ रूप से आपका सेंटर नजर आ रहा है कि हाँ मेरा यही है, तो ठीक है। और अगर नॉर्मली अगर बिल्कुल भी आपको डाउट हो, हल्का सा भी डाउट हो कि सेंटर यहां है या ये वाला सेंटर है, तो आपके सेंटर के फोन नंबर भी दिए होते हैं, उस सेंटर पे फोन करके पूछें। लेकिन कोई भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करें कि आपको बाद में जाकर के समस्या का सामना करना पड़े। तो ये सिंपल से नियम है, और अभी मौसम भी ऐसा नहीं है कि हाफ बाजू की शर्ट टी शर्ट पहनने में आपको दिक्कत होगी। दिसंबर जनवरी का समय होता है कि उस वक्त मान सकते हैं कि नॉर्मल दिक्कत होती है, लेकिन इस समय तो कोई इस तरह की समस्या ही नहीं है। हाफ बाजू की शर्ट टी शर्ट आप आराम से पहन सकते हैं, और पतले सोल की चप्पल या सैंडल पहने। और बाकी ये जो चीजें साथ में ले जानी है वो मैंने आपको सभी बता दी। इन सब चीजों का ध्यान रखें। और इसके साथ ही बाकी आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। मन लगा के पेपर कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है आप पे, आप आराम से 90 नंबर तो ले आएंगे। मतलब पिछले 2-3 साल से जितना मैं यहाँ देख रहा हूँ, विद्यार्थी अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो 90 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस बार जहां तक मेरा मानना है कि पेपर कोई हार्ड या वैसा भी नहीं आएगा, एक नॉर्मल सिंपल पेपर आएगा, कि एक सामान्य रूप से भी जिस विद्यार्थी ने तैयारी कर रखी है वो 90 नंबर आराम से बना सकेगा। और अब ये जो समय है इसमें बाहर घूमने की बजाय या कहीं बाहर जाने की बजाय आप जहां बैठे हैं घर में आप वहीं रहें। एग्जाम से 1-2 दिन पहले बाहर विद्यार्थी को नहीं घूमना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अपने घर के अंदर ही बैठे रहो, और आराम से जो आपकी बुक्स वगैरह आपके नोट्स वगैरह हैं, तो उनको अपनी आंखों से निकालो जो आपने अब तक पढ़ रखा है। बस एग्जाम से एक दिन पहले जो है रात को आराम से नींद लेना पूरी। ऐसा नहीं है कि पूरी रात आप कि मैं सारे नोट्स पूरी रात में पढ़ूंगा, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
अब तक जिनकी जितनी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन हाँ ये है कि इस समय भी आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। लास्ट टाइम पर भी फ्री माइंड से पढ़ी हुई चीजें आपके दिमाग में याद रहती है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको एग्जाम टाइम से पहले आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। तो आप आराम से अच्छे से पेपर करके आइए, उसके बाद में और बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।